तो पार्ट 44 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही जब शॉप के अंदर होती है तो म्योंग अपनी कार को फुल स्पीड में ले जाकर शॉप को हिट कर देता है, जिसकी वजह से दोही दूर जाकर गिरती है। इससे पहले गुआन दोही को बचाने के लिए शॉप के अंदर भाग कर आता, म्योंग की कार ब्लास्ट हो जाती है और वो शॉप जलने लगता है। तो गुआन दोही को बचाने के लिए आग के अंदर चला जाता है, जहाँ दोनों को ही काफी चोट लग जाती है। दोही बेहोश हो गई। गुआन दोही के पास आता है, उसका हाथ होल्ड करता है और वो भी बेहोश होने वाला था, लेकिन तभी दोही के हाथ से वो टैटू गुआन के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे गुआन को अपनी पावर्स वापस मिल जाती है और वो दोही को सही सलामत बाहर ले आता है। जहाँ दोही के होश में आने पर गुआन उसे अपने टैटू ट्रांसफर होने के बारे में बताता है, जो सुन दोही काफी खुश होती है। पर इधर क्लॉक टावर से अपनी गॉडेस ये सब देखकर कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पॉसिबल भी हो सकता है, यानी कि गॉडेस को भी पता नहीं था कि इस तरह से भी ये टैटू गुआन के हाथ में ट्रांसफर हो सकता है। अब ये टैटू वापस से गुआन के पास वापस क्यों आया, इसका रीजन हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन दोही के घर पर, जहाँ अपने आप ही टेबल पर रखी चीजों से कॉफी बन रही थी, जो कि ऑब्वियसली गुआन अपनी पावर से बना रहा था। गुआन अपनी बैल्कनी में आता है और अपनी पावर्स को बड़े मजे से यूज कर रहा था। चुटकी में वो म्यूजिक प्लेयर ऑन करता है, अगली में वो कॉफी को अपने पास ले आता है। पीते पीते वो तो अपनी पावर्स की तारीफ करने लग जाता है। यही तो होती है एक डेमन की परफेक्ट लाइफ, जो इन तुच्छ इंसानों के औकात के बाहर है, और इस लाइफ को मेरे जैसा एक महान डेमन ही एंजॉय कर सकता है। काफी टाइम बाद गुआन खुलकर हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली अपने पुराने फॉर्म में वापस आकर काफी अच्छा फील हो रहा है। पहले की ही तरह मैं पावरफुल बन चुका हूँ, वहीं ये तुच्छ इंसान अभी भी बेकार हैं। तभी हम देखते हैं दोही जो उसके पीछे ही खड़ी थी, उसकी बातें सुन हंसते हुए पूछती है कि क्या सच में। अब उसे देखकर गुआन भागकर उसके पास चला जाता है, उसे कहता है कि तुम उठ क्यों गई, तुम्हें दोबारा चोट लग सकती है, इसीलिए अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। दोही कहती है मैं पूरा दिन आराम तो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है, बहुत काम पड़े हैं। गुआन कहता है क्या तुम्हें इस साल में भी काम की फिक्र है, तुम अपने काम को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो। दोही कहती है ये ऑब्सेशन नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी की सीईओ होने के नाते मेरे पास बहुत सारा काम है। जैसन गुआन तो उसे उठाकर सोफे पर ले जाकर बैठाता है और उसे समझाने लगता है कि कार एक्सीडेंट्स को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ भी हो सकता है। जो सुन अब दोही उसे समझाने लग जाती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने तो अपनी पावर से मुझे ठीक किया है ना, तो भला अब मुझे कैसे कुछ हो सकता है, क्या तुम्हें अपने पावर्स पे भरोसा नहीं है। इस पर गुआन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस डरता हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, कल ऑलमोस्ट मैं तुम्हें खो चुका था। जो सुन दोही उसे कहती कि हम दोनों ही एक दूसरे को खोने वाले थे, पर अभी सब कुछ ठीक है, मैं लेट हो जाऊंगी। क्या कर वो अपने वार्डरोब की ओर चली जाती है। गुआन भी उसके पीछे पीछे आता है, जहाँ दोही चूज करने लगती है कि उसे कौन सा ड्रेस पहनकर ऑफिस जाना चाहिए। वो एक बॉक्स निकालने जाती है जिसे गुआन उसकी हेल्प करता है। देन वो कहती कि मुझे कौन सा बैग लेना चाहिए। गुआन उसके लिए ब्लैक कलर चूज करता है। दोही कहती है तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। गुआन कहता है हमें लेट कैसे होगा, अभी मेरी पावर्स तो वापस आ गई है ना। ये कहकर वो एक चुटकी बजाता है, गायब हो जाता है। दोही गुआन को ढूंढते हुए पीछे मुड़ती है, जहाँ गुआन तो रेडी होकर तैयार खड़ा था। वो दोही से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जिसे देखकर दोही कहती है एकदम परफेक्ट। फिर कहती है परफेक्टली बहुत बेकार लग रहे हो। गुआन कहता है अच्छा ऐसी बात है। ये कहते ही वो अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। अब गुआन को ऐसे रेड सूट में देखकर दोही कहती है कि क्या तुम अभी किसी नाइट क्लब में परफॉर्म करने जा रहे हो, जो ऐसे लाल कपड़े पहन लिए। गुआन फिर से चेंज करके टॉप टू बॉटम ब्लैक में आ जाता है, जिसे देख दोही कहती है एकदम आर्टिस्ट लग रहे हो, तुम्हें तो इसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा। ये बोलकर वो तो उसे क्लैप करते हुए टीज करने लग जाती है। गुआन कहता है अब तुम ही चूज कर दो मेरे लिए कोई अच्छा सा सूट। दोही ऑनलाइन उसके लिए सूट ढूंढने लग जाती है, जिसमें से एक उसे बहुत पसंद आ जाता है, जिसे वो गुआन को दिखाते हुए कहती कि ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। जो देख गुआन तो स्माइल करते हुए चुटकी बजाता है और उस ड्रेस में आ जाता है, जिसे दोही तो देखते ही रह जाती है। गुआन पूछता है कैसा लग रहा हूँ, लेकिन दोही तो बस उसे देखे ही जा रही थी। गुआन पूछता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। दोही तो उसे कुछ कह ही नहीं पाती। तो गुआन कहता है क्यों ना आज हम मैचिंग आउटफिट्स पहने। दोही कहती बिल्कुल नहीं, ये सब मुझे पसंद नहीं है। गुआन उसका हाथ पकड़कर उसे मिरर के पास ले आता है, जहाँ आते हुए दोही की भी ड्रेस चेंज हो जाती है और दोनों मैचिंग आउटफिट में काफी अच्छे लग रहे थे, जो दोही को भी काफी पसंद आता है। इसके बाद दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन चलते हुए दोही पूछती है हम ऐसे चलकर क्यों जा रहे हैं। गुआन कहता है कि तुमने कल कहा था ना कि अगर दुनिया अगले दिन खत्म होने वाली है तो तुम मेरे साथ पूरा दिन चलते हुए घूमना चाहती हो, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। दोही कहती लेकिन हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। गुआन कहता है डोंट वरी, एक चुटकी में ही तो हम ऑफिस पहुंच जाएंगे। दोही कहती हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी कि तुम फिर से एक पावरफुल डेमन जो बन गए हो। गुआन कहता हाँ ये तो है, पर तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि अब से तुम्हारा भी तुम्हारे लिए हर चीज ला सकता है। तो इसके बाद गुआन दोही को लेकर उसी सबवे स्टेशन में जाता है, जहाँ पर वो गॉडेस से मिलता है और उन्हें कहता है कि आपने जरूर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था हम दोनों को दोबारा सही सलामत साथ देखने का। ये कहकर वो अलग अलग पोज देने लगता है। तो दोही उससे पूछती है क्या कर रहे हो तुम। गुआन कहते हैं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मस्ती। गॉडेस कहती है मुझे सुनाई दे रहा है, जो भी कहना है मेरे फेस पर कहो। तो गुआन उनसे कहता है कि ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कैसा लगा आपको। गॉडेस कहती है मैं सरप्राइज्ड हूँ और इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। ये बोलकर जाने लगती है, पर गुआन उन्हें रोककर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपके पास पैसे होंगे। ये बोलकर एक
कॉइन निकालता है और कहता है कि ये 1 बिलियन वॉन अपने पास रखिए और ये गैम्बलिंग छोड़कर पैसे बचाइए, और एक बात याद रखना कि मैं बेट जीत चुका हूँ। जो गुआन ने पिछली बार बेट लगाया था कि मैं दोही को भी बचा लूंगा और अपने पावर्स को भी वापस लाऊंगा। तो ये बोलकर वो दोही को लेकर जाने लगता है। दोही उससे पूछती है कि आखिर तुम इसे कैसे जानते हो। गुआन बताता है कि ये मेरी बॉस है। जो सुन दोही शॉक्ड होती है। तभी गॉडेस उस कॉइन को हवा में उठाकर कहती कि ये बस 10 वॉन है। दोही उन्हें पीछे मुड़कर देखती है। गुआन उससे कहता है कि उनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोही तो शॉकिंगली गुआन से पूछने लग जाती है कि क्या ये सच में गॉडेस है। लेकिन गुआन उसे अपने साथ ले जाता है। तो दोनों काफी हैप्पीली ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ गुआन सभी को काफी अच्छे से ग्रीट करता है और सभी का दिन अच्छा हो ये भी विश करता है। उसे इतना ज्यादा खुश देखकर सॉन्ग मिस्टर जिन से पूछता है कि मिस्टर गुआन का मूड आज काफी अच्छा लग रहा है ना। मिस्टर जिन कहते हैं सही का, काफी ग्लो भी कर रहे हैं। ये बोलकर अपने फेस को देखने लग जाते हैं। इधर दोही और गुआन जाते हुए मिशन से मिलते हैं, जहाँ मिशन और दोही अभी भी एक दूसरे से काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे और उनके बीच का ये ऑकवर्डनेस गुआन भी नोटिस करता है। तो मिशन के जाने के बाद गुआन दोही से इसके बारे में पूछता है, लेकिन दोही कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये बोलकर जल्दी से अपने केबिन चली आती है। कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली हूँ। लेकिन तभी गुआन एक केक लेकर आ जाता है, जिसे देख दोही पूछती है कि ये किस लिए, कहीं मेरे लिए तो नहीं। गुआन कहता है तुम्हें पसंद आया। दोही कहती है हाँ बहुत। ये बोलकर वो केक लेने जाती है, पर गुआन अपना हाथ पीछे कर लेता है। कहता है कि ये तो मेरा बर्थडे केक है। जो सुन दोही थोड़ी एम्बेरस होकर कहती है कि हाँ सही कहा, आज तो हम तुम्हारा बर्थडे मनाने वाले थे। तो गुआन अपनी पावर से केक के ऊपर एक कैंडल जला देता है। तो दोही उसे कुछ विश करने के लिए कहती है। गुआन कहता है अब विश करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अब तो मैं खुद ही हर चीज कर सकता हूँ। ये बोलकर वो कैंडल बुझाता है और अपने ऊपर ही कन्फेटी की बारिश करा देता है। इससे वो काफी खुश होता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि एक बर्थडे होने से इतना अच्छा फील होता है। तो दोही उसे कहती है कांग्रेचुलेशन डेमन 2.0। गुआन को समझ नहीं आता डेमन 2.0 क्या होता है। दोही कहती तुम अपग्रेड जो हो गए हो ना, तुम्हारी पावर सब फ्लिकर नहीं करती और तुम्हें अब से चार्ज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुआन कहता नहीं तो मुझे अभी चार्ज होना है। ये कहकर वो दोही का हाथ होल्ड करता है। इस पर दोही स्माइल करते हुए कहती कि हम ऐसे केक कैसे खाएंगे। तभी गुआन अपने दूसरे हाथ से एक स्पून ले आता है और दोही को अपने हाथों से केक खिलाने लगता है। तो उसी तरह से दोनों काफी हैप्पी होकर एक दूसरे को केक खिलाने लगते हैं। इधर हम नोसुक को देखते हैं, जो बाहर देखते हुए कहता है कि तो तुम दोनों फिर से इस आग से भी बच गए। ये बोलकर अपनी डेविलियस हंसी हंसने लगता है। इधर गुआन तो बड़ा ही खुश होकर अपने सुनवाल फाउंडेशन में घूम रहा था। तभी ये वाइल्ड डॉग गैंग यहाँ पर चिल्लाते हुए पहुंच जाते हैं, जहाँ अब उन्होंने अपने गैंग का नाम चेंज करके द पेरिला सीड्स एंड स्केलायंस कर लिया था, जो गुआन ने उन्हें एक बार मजाक में बोल दिया था। लेकिन इन्होंने तो गुआन की बात को सीरियसली लेकर अपने गैंग का नाम ही चेंज कर दिया। तो ये सभी लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं, गुआन को देखकर हेलो बॉस करते हुए सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं। गुआन उन्हें कहने ही जा रहा था कि मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूँ, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि पिछली बार गुआन ने इन्हें टास्क दिया था उस किलर को ढूंढने का, और अगर इन्होंने ढूंढ लिया तो वो इनका बॉस बन जाएगा, और नहीं ढूंढ सके तो ये लोग कभी अपनी शक्ल दोबारा गुआन को नहीं दिखाएंगे। लेकिन इन्होंने तो किलर का पता लगा लिया था, इसीलिए गुआन को मानना ही पड़ता है कि हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा बॉस। फिर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम लोग उसे ढूंढ लोगे। गैंग लीडर किम कहता है कि मैंने कहा था ना बॉस कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। गुआन तो हंसते हुए कहता है कि हाँ वो तो देख लिया। किम कहता है कि एक सरप्राइज है बॉस आपके लिए। ये बोलकर सभी लोग अपने हाथों की स्लीव्स को हटाते हैं, जिसमें उन सभी ने पेरिला सीड और स्केलायंस का टैटू बनाया था। मतलब होता है कोरियन जीरा और कोरियन प्याज, जिसे देखकर तो गुआन थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसे ट्रिपोफोबिया था, जिसके बारे में ना जानो तो ही अच्छा है। गुआन कहता है हाँ ये अच्छा है, कहकर वो तो यहाँ से जल्दी से निकल जाता है। पर किम बाकी सब तो बड़े खुश हो रहे थे, बॉस को हमारा ये टैटू काफी पसंद आया। इसके बाद गुआन यहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर वो भी अपने पावर से बैठे बैठे सारे काम करवा रहा था। तभी वहाँ पर बटलर पहुंच जाता है सुनवाल फाउंडेशन के ट्रांसफर पेपर्स लेकर, जिसे देख गुआन हैरान होता है। बटलर कहता है कि अब से सुनवाल फाउंडेशन मेरा है। इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।